मिसुमी और शिकी रोस्ट गार्ड के अंदर होते हैं और यहाँ पर एकेडमी के फेस्टिवल की अरेंजमेंट हो रही होती है। और मिसुमी कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं और ये फेस्टिवल 1 वीक तक चलता है, मगर मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट भी होते हैं। शिकी कहता है आपके स्टूडेंट इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और लीमिया एंड ग्रिटोनिया के गेस्ट को भी बुलाया गया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के टैलेंट को वैल्यूएट करेंगे डिप्लोमेंट के ज़रिए। और मिसुमी कहता है कि इसका मतलब है कि ये टूर्नामेंट स्टूडेंट के लिए जॉब हंटिंग इवेंट है। जिसके बाद मिसुमी एंड शिकी अपने शॉप पर होते हैं और शिकी मिसुमी से इन्वेंट्री की चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि वो चीज़ें कल तक यहाँ पर आ जाएंगी। एंड तभी यहाँ पर लूटो आ जाता है और वो मिसुमी को अपने साथ फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करता है। और मिसुमी कहता है कि कल टमोई एंड मियो भी आने वाले हैं, तो फिर तुम उनके साथ क्यों नहीं चले जाते हो। फिर शिकी मिसुमी से स्टाफ के बारे में बात करता है, एडिशनल स्टाफ के लिए, और मिसुमी कहता है कि उसके लिए न्यू ड्वार्फ एकदम सही रहेंगे। लूटो कहता है क्या तुम डेमी ह्यूमंस के लिए दयालु हो या फिर तुम इंसानों से नफरत करते हो। और मिसुमी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और लूटो भी यहाँ से चला जाता है। एंड फिर मिसुमी कहता है कि मुझे ताज्जुब है कि ये गिल्ड मास्टर है। उसने मुझसे कहा कि वो इस फेस्टिवल के दौरान काफ़ी स्पेशल लोगों से मिलेगा, लेकिन अपने नकली नाम का यूज़ करके। शिकी कहता है मैंने सुना है कि उसने कई एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर कोई आने लगता है, जिसके बाद ये बंदा कहता है कि उसका नाम शिनाई है एंड वो टेम्पल का प्रीस्ट है। मिसुमी हवा में लिख के कहता है कि मैं काजुनोहा हूँ, इस शॉप का ओनर, लेकिन मैं कुछ भी अभी नहीं बोल सकता हूँ। एंड ये बंदा कहता है क्या तुम बोल नहीं सकते हो, क्या तुम पर कोई कर्ज है। और मिसुमी कहता है हाँ। शिनाई कहता है मैंने लोगों से सुना है कि आपके स्टोर की मेडिसिन उसके पैसों के हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसी अफवाहों से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, जिसके लिए मेरे पास एक सजेशन है। मिसुमी अपने मन में कहता है कि ज़रूर से ये पैसे खाने आया होगा, लेकिन इससे अगर इसका मुंह बंद रहता है तो फिर मैं इसे पैसे देने के लिए रेडी हूँ। शिनाई कहता है तुम टेम्पल को अपनी सेल हैंडल करने दोगे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। मिसुमी कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और शिनाई कहता है भूल जाओ जो भी मैंने अभी कहा, हम तुम्हारी मदद रूमर को ख़त्म करने के लिए करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि तुम अपने प्रोडक्शन का मेथड का खुलासा करोगे, जिससे हम कुछ चेक कर पाए। चिंता मत करो, हम तुम्हारी जानकारी किसी और शॉप पर लीक नहीं करेंगे। मिसुमी कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो क्या टेम्पल मेरे प्रोडक्ट को बना नहीं लेगा। शिनाई कहता है तुम्हें हम पे बिलीव करना होगा। और मिसुमी कहता है कि ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट में टेम्पल के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें से किसी को रोना ने मार दिया था। इनके साथ कनेक्शन रखने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर आगे कुछ होता है तो ये काम आएगा। फिर मिसुमी शिनाई से कहता है ठीक है, मुझे किस टाइम पे आना है और मैं अपने अल्केमिस्ट से कह दूंगा, जिससे तुम्हें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मुझे कहाँ पर आना है। शिनाई कहता है कल 12 बजे टेम्पल के पास आ जाना। अगले दिन मिसुमी और शिकी टेम्पल के पास होते हैं और मिसुमी इस टेम्पल को देख के हैरान होता है, क्योंकि ये टेम्पल गॉडेस को पूजने के लिए बनाया गया होता है। और यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम्हारे बारे में जो भी रूमर फैले हैं उसे हम ख़त्म कर देंगे, एंड मैंने सुना है कि तुम पर कोई सा कर्ज है उसे भी हम हटा देंगे। एंड यहाँ से चली जाती है। एंड फिर शिनाई कहता है कि तुम्हें बिशप को अपनी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। और मिसुमी कहता है कि सॉरी। एंड फिर शिनाई कहता है वैसे अल्केमिस्ट की मेडिसिन की डिटेल कहाँ पर है। एंड मिसुमी कहता है कि सारी डिटेल इसके अंदर है।
फिर शिनाई कहता है कि जब तक अल्केमिस्ट काम कर रहे हैं तब तक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड फिर यहाँ पर शिनाई कहता है वैसे तुम कब से मर्चेंट हो, और मिसुमी कहता है कि मुझे अभी ठीक से 3 साल भी नहीं हुए हैं। शिनाई कहता है अभी तुम्हारी 2 शॉप है, क्या तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, और मिसुमी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे रेमब्रांड कंपनी ने काफ़ी हेल्प करी है। शिनाई कहता है क्या तुम उसे जानते हो, और मिसुमी कहता है कि हाँ, उसने मुझे कंपनी के साथ बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और शिनाई कहता है तुम जिसकी बात कर रहे हो वो हमारे रेमब्रांड से थोड़ा सा अलग है, काश वो हमारे साथ कोऑपरेट करते। और मिसुमी अपने मन में कहता है उसने उस कर्ज के बाद गॉडेस को मानना बंद कर दिया है। शिनाई कहता है क्या तुम्हारे उनके साथ कनेक्शन है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें उनकी डॉटर पर नज़र रखने को कहा है। मिसुमी कहता है ये तो मुझ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड फिर कहता है हाँ, उन्होंने मुझे अपनी डॉटर पर नज़र रखने को कहा है। इसके बाद ये लड़की कहती है क्या काजुनोहा चला गया, और शिनाई कहता है कि हाँ, वैसे हम उस पे नज़र रख रहे हैं। और ये कहती है अगली बार से फ्यूचर में जब भी उसके रिलेटेड मैटर हो तब तुम मुझे पहले पूछ लेना। ये वाली कहती है हम उसके माइंड एंड उसके माना को एग्जामिनेशन करने में फेल रहे, उसने हमारे हर अटेम्प्ट को ब्लॉक कर दिया। के प्रोडक्ट बनाने का मेथड भी काफ़ी फ्रीजी है, हम उसके एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी क्लियर था, एंड उसकी मेडिसिन भी काफ़ी मार्वलस है, लेकिन हमारी एबिलिटी के साथ भी सक्सेस होने के 50% चांस है। साथ में हम उसके प्राइस लेबल को एंड बाकी मटेरियल को इंक्लूड करें तो फिर हमें 100% प्राइस को बढ़ाना होगा। फिर ये लड़की कहती है कि काजुनोहा कुछ तो है जो कि इनोसेंट होने का एक्ट कर रहा है, शायद से वो हमें फ्यूचर में ट्रम्प कार्ड के तौर पर काम आ सकता है। तो जिसके बाद यहाँ पर जिन कहता है क्या तुम ब्लू लिजर्ड को हरा सकती हो, और एरिस कहती है कि हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पर भी नहीं हो सकती हूँ। एंड जिन कहता है क्या तुम मुझे उसे हराने के लिए कुछ ओल्ड लैंग्वेज के कंटेशन सिखा सकती हो। तभी यहाँ पर मिसुमी और शिकी आ जाते हैं, और मिसुमी एक्वा से कहता है कि ये कब से चल रहा है, मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें बनाना ड्रिंक पीने को दूंगा। एंड फिर उसे देता है, जिससे ये काफ़ी खुश होती है और कहती है कि 2 घंटे से। और मिसुमी एरिस को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही करती रही तो फिर मैं तुम्हें डेमी प्लेन के कैंप पर वापस भेज दूंगा। और एरिस माफ़ी मांगती है। फिर मिसुमी जिनसे कहता है अगर तुम भी ऐसे चीट करोगे तो फिर मेरे क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन भी माफ़ी मांगता है। जिसके बाद मिसुमी फेस्टिवल में बाहर घूमने को जाता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो अपनी इन्वेंटरी का से देखता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा होता है। जिसके बाद मिसुमी एक गली में आता है और यहाँ पर कई सारे असैसिन उसे घेर लेते हैं और ये सारे मिसुमी पे अटैक करते हैं, लेकिन मिसुमी इन्हें आराम से मार देता है। जिसके बाद ये बंदा उस पे अटैक करता है जिसने पहले भी मिसुमी पे अटैक किया होता है, और इसने इस बार अपने स्केल को एकदम ठीक कर दिया होता है। लेकिन फिर भी मिसुमी इसे एक गुस्सा मारता है और हरा देता है। और मिसुमी कहता है कि मैं अब असैसिन गिल्ड से अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, जिससे ब्राइट सेंसे का मैटर भी ख़त्म हो जाएगा, और इन सब को मार देता है। जिसके बाद मिसुमी डेमी प्लेन में एरो टारगेट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी टमोई आ जाती है। मिसुमी कहता है कि डेमी प्लेन के क्लाइमेट के बारे में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। टमोई कहती है हमें फेस्टिवल ख़त्म होने तक वेट करना होगा, लेकिन जिसके बाद वो कहती है इस जगह पर मिस्ट गेट खुलने से डेमी प्लेन का क्लाइमेट 95% तक जापान के क्लाइमेट से मैच करेगा। सुमी कहता है लेकिन इस जगह पर तो टमोई कहती है डीमंस का कंट्रोल है, इस एरिया के पास डीमन का फॉरेस्ट्रेस है, लेकिन आपकी परमिशन से मैं उस सारे एरिया को क्लियर कर दूंगी। मिसुमी कहता है
ऐसे तो हम उस डेमन के अगेंस्ट हो जाएंगे, मुझे सोचने दो। और टमोई कहती है ठीक है, तब तक आप कल को फेस्टिवल को एंजॉय करिए। अगले दिन टमोई एंड मियो फेस्टिवल में पहुंच गए होते हैं और मियो कहती है कि देखो यहाँ की स्टोर कितनी टेस्टी लग रही है। और टमोई कहती है कि तुम कहीं फेस्टिवल को ही मत खा जाना। और यहाँ पर मिसुमी देर नींद से उठता है और फिर शिकी के पास आता है और लेट उठने के लिए सॉरी कहता है। एंड वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग होते हैं और मिसुमी कहता है कि लाइम एन एल्डर ड्वार्फ कहाँ पर है। एंड यहाँ पर लाइन की पीछे खड़ा होता है और यहाँ पर एल्डर ड्वार्फ कहता है कि आप लोग अभी के लिए किसी और स्टोर पर जाइए, तब तक हम कुछ अरेंज करते हैं। मिसुमी कहता है कितनी सेल हुई है। शिकी कहता है ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है। मिसुमी कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है। शिकी कहता है काफ़ी दूर से एडवेंचरर आए हैं जिन्होंने हमारे बारे में सुना है, वैसे हमें टिकट या फिर वाउचर जैसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए तो हम कुछ कर सके। सुमी कहता है कोई बात नहीं, मुझे मर्चेंट गिल्ड ने कुछ दिए हैं। एंड फिर शिकी कहता है कि सॉरी, मैं आपको जल्दी उठाने वाला था लेकिन और पास्ट में मिसुमी सो रहा होता है और ये दोनों इसे देख रही होती है। मिसुमी कहता है सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत हुई, वैसे अब वो दोनों कहाँ पर है। और शिकी कहता है कि वो दोनों लूटे के साथ फेस्टिवल में गई है। जिसके बाद मिसुमी बाहर आता है एंड वो कुछ लोगों को देखता है। फिर यहाँ पर एक बंदा इनकी लाइन तोड़ के आगे आ रहा होता है एंड वो डेमी ह्यूमंस के बारे में बोल रहा होता है। जिसके बाद ये सारे लूरिया के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और लूरिया इनका ऑर्डर लेके आती है और मिसुमी एवा के बारे में पूछता है। तब लूरिया बताती है कि एवा हर साल हमारी मदद करती है और वो अभी वॉश कर रही है डिशेस को क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसी में अच्छी है, वो सर्विस नहीं कर पाती है। फिर टमोई कहती है कि आपके स्टूडेंट टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा करेंगे और मिसुमी कहता है कि हाँ, हम सारे उसे देखने के लिए जाएंगे। जिसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको मिसुमी ने देखा था एंड ये कहते हैं हमें हमारी प्रिस्टेस वापस कर दीजिए। और ये बंदा कहता है कि वो हमारे नेशन के हीरो के साथ अभी बैटल में है। ये कहती है आपके नेशन ने हमारे नेशन की सबसे इम्पोर्टेंट की को किडनैप कर लिया है एंड उसे आप डेंजरस बैटल में जाने को फोर्स कर रहे हैं। ये आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ये कहता है आपकी प्रिस्टेस हमारे हीरो के साथ मिलके उसे सपोर्ट कर रही है तो आपके नेशन को प्राउड होना चाहिए। और ये कहती है हमारे लिए प्रिस्टेस काफ़ी ज़रूरी है। ये कहता है अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रिस्टेस को वापस कर दे तो फिर आपको अपनी फोर्स को भेजना होगा। एंड ये जाने लगती है और साथ में कहती है कि प्रिस्टेस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मुझे ये आशा है कि हम फेस्टिवल के दौरान कुछ प्रोसेस करेंगे। ये कहता है हम फर्स्ट टेला पर फिर से अटैक करने के लिए अभी बिजी है। दिवाली कहती है अगर एम्पायर प्रिंसेस को नहीं आने देती तो फिर हमें भी यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।